हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हो, टाइप्स ऑफ एक्सोजीनस ट्री। यस, तो मैंने लास्ट क्लास में इसका एक पार्ट जो है कवर किया था। तो एक्सोजीनस ट्री जो है दो टाइप का होता है, ये मैं पहले भी पढ़ा रखा हूँ, कोनिफर ट्री और डेसिडस ट्री। मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और ये फिगर बना के लाया था। तो इसमें मैंने लास्ट क्लास में कोनिफर ट्री जो है कवर कर लिया था। कोनिफर ट्री क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने सारा चीज़ बता दिया था। आज हम लोग डेसिडस ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो अब मुझे डेसिडस और कोनिफर में नॉर्मल जो डिफरेंस है कि पहचानेंगे कैसे, ये बताने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ, कभी कभी लोग एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने बताया था फ्रेंड, जब टिम्बर चैप्टर स्टार्ट किया था, कि टिम्बर जानने से पहले ट्री जानना ज़रूरी है। तो हमने ट्री में बताया था कि मतलब हमने ट्री में बताया था एक सेकेंड, हाँ अभी सही है। हमने ट्री में बताया था कि ट्री का हमारा 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट तो क्रोन, सेकेंड स्टेम और थर्ड जो होता है रूट। तो अभी जो हम नॉर्मल जो पहचानेंगे कोनिफर है न डेसिडस है। अगर हमारा क्रोन वाला पार्ट कोन जैसा दिखेगा, दिस इज कॉल्ड कोनिफर ट्री। और ये क्रोन वाला पार्ट जो है अगर सर्किल जैसा इस टाइप का दिखेगा, दिस इज कॉल्ड डेसिडस ट्री। तो इतना तक मैं बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिडस ट्री। लास्ट क्लास में मैंने कोनिफर का डिफिनेशन बता दिया था, अच्छे से सब कुछ डिस्कस कर दिया हूँ। आज ये स्टार्ट करेंगे। यस, तो हमारा फर्स्ट जो है डेसिडस ट्री का, कि दिस ट्री आर ऑल्सो टर्म एज ब्रॉड लीफ ट्री। यस, अब ये ब्रॉड लीफ ट्री क्या है, कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोनिफर ट्री का। जब कोनिफर ट्री का जब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारा पत्ता ऐसे ऐसे आपको दिखेगा। ये कोनिफर ट्री का बात कर रहे हैं। अगर लिप्स जो है ना, पत्ता जो है ना, कोनिफर ट्री में ऐसा दिखेगा, पतला थिन जैसा। बट अगर हम बात करेंगे ये डेसिडस ट्री का, तो कह रहा है कि ब्रॉड लीफ ट्री, मतलब ब्रॉड मतलब चौड़ा। तो अभी चौड़ा पत्ता कहाँ कहाँ आप देखे होंगे, कैसा वो दिखेगा, मैं पहले पत्ता बना देता हूँ। ये देखिए, आप इस टाइप का जो है पत्ता देखे होंगे। कौन सा पेड़ में देखे होंगे आप लोग गेस कीजिए, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप का पत्ता आप लोग, ये पत्ता देख के आप लोग पकड़ पाएंगे कि ये किस वृक्ष में देखे होंगे। ये पीपल का गाछ में ये देखने को मिलता है फ्रेंड। तो अगर हम इस पत्ते को देख के बोले कि ब्रॉड लीव्स जो ट्री होते हैं वो डेसिडस ट्री होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीपल का जो पेड़ है वो ब्रॉड डेसिडस ट्री में आएगा, क्योंकि इस टाइप का ब्रॉड लीव्स हमने पीपल का पेड़ में देखा है और बट ब्रिज में भी देखता हूँ, बड़ के भी पेड़ में। ओके, तो ये था हमारा ब्रॉड लिप्स 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है एग्जाम्पल मैंने समझाया प्रॉपर्टी की क्या होता है। दे शेड दियर लिप्स इन ऑटम डेट अगेन ग्रो बैक इन स्प्रिंग। और ये डेसिडस ट्री का एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड, कि ये अपना लिप्स ना, पत्ता को छोड़ देगा, झड़ जाएगा इसका पत्ता,
ये ऑटम सीजन में, और ये फिर जो पत्ता जो है नया पत्ता ग्रो बैक इन स्प्रिंग सीजन। और जैसे स्प्रिंग सीजन आएंगे फिर से धीरे 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 उस पेड़ पे पत्ता आना स्टार्ट हो जाता है। वही कह रहा है कि दे शेड देयर लिव्स इन ऑटम सीजन्स एंड अगेन ग्रो बैक इन स्प्रिंग सीजन्स। ये भी पॉइंट याद रखिए डेसिडस ट्री का। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि दिस ट्री पोजेज इन डिस्टिंक्स एनुअल रिंग्स बट डिस्टिंक्स मेडुलरी रेस। ये आपको अगर याद हो तो मैंने जो कोनिफर ट्री पढ़ाया था तो जस्ट इसका अपोजिट था। वहाँ पर था कि डिस्टिंक्स एनुअल रिंग बन रहे थे और इन डिस्टिंक्स मेडुलरी रेस बन रहे थे। कहने का मतलब इन डिस्टिंक्स मतलब धुंधला, पूरा नहीं, आधा अधूरा ये एनुअल रिंग्स बनेगा इसमें, और डिस्टिंक्ट्स मतलब साफ साफ अलग अलग मेडुलरी रेस बनेंगे। समझ गए? तो ये मतलब जस्ट कोनिफर का अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो डेसिडस का प्रॉपर्टी एकदम जस्ट उल्टा है। ठीक है ना? जैसे वहाँ पे कोनिफर में पत्ते जो होते हैं पतला पतला होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड लिप्स होता है। एक पॉइंट एक जो पॉइंट आ गया कि ये हमारा ऑटम सीजन में पत्ता झड़ता है इसका और अगेन स्प्रिंग सीजन में आ जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आ गया, तो इसको याद रखिए। उसके बाद जो है हमारा आगे कि टिम्बर यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम दिस ट्री ओनली। यस, और ये सबसे अच्छा बात ये कह रहा है फ्रेंड कि हमारा देखिए हमने एक्सोजीनस ट्री यानी टाइप्स ऑफ ट्री में दो टाइप का ट्री पहले मैं मेन रूप से वो किया, एक तो एक्सोजीनस, दूसरा एंडोजीनस। तो एंडोजीनस को तो अभी मैं अपने जगह पे ही छोड़ दिया हूँ, एंडोजीनस पे हम बात ही नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल, उसको जगह पे छोड़ दिया एंडोजीनस को। हम बात कर रहा है एक्सोजीनस ट्री का। तो एक्सोजीनस ट्री में हमने दो टाइप का ट्री पढ़ लिया, एक तो हो गया कोनिफर ट्री और दूसरा हो गया डेसिडस ट्री। तो अब ये कह रहा है कि डेसिडस जो ट्री है उससे जो टिम्बर आएंगे वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी में मोस्टली रूप से यूज किए जाते हैं। जैसे मतलब कोनिफर पे इतना बात नहीं किया कि इंजीनियरिंग एक्टिविटी में यूज किए जाते हैं कि नहीं, लेकिन ये डेसिडस ट्री का बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल इसका का सॉल, टीक, ओक, बबूल etc। इसका मतलब हम ये समझ ले फ्रेंड कि जो मेनली रूप से जो हमारा एक्सोजीनस ट्री में जो मेन जो हमारा ट्री माना जाता है, जो इंजीनियरिंग एक्टिविटी में हमारा टिम्बर जिससे बनते हैं, वो हमारा डेसिडस ट्री है, ये हम कह सकते हैं। इसी ट्री से हम लोग का जो टिम्बर बनेगा, जैसे हम बोला था कि जैसे इन रेलवे केस ऑफ रेलवे, ये रेलवे हो गया, रेलवे का ट्रैक। यहाँ पे हम लोग जो स्लीपर पहले लगाते थे, स्लीपर जो लगाते थे पहले, ये रेल ट्रैक हो गया, दिख पा रहा है ना आपको? अच्छा दिख पा रहा है। तो इसमें जो हम लोग पहले स्लीपर्स लगाते थे रेल ट्रैक में फ्रेंड, रेलवे में ये वाला, ये हमारा होता था टिम्बर का। और ये जो टिम्बर आता था फ्रेंड, ये टिम्बर हमारा कहाँ से आता था? ये आता था डेसिडस ट्री से। क्योंकि इंजीनियरिंग एक्टिविटी में जितना भी ट्री आएंगे वो डेसिडस ट्री से आएंगे। तो अब हम मोटा मोटी कह सकते हैं फ्रेंड कि एक्सोजीनस ट्री में जो हमने दो टाइप्स का ट्री का नाम सुना था, कोनिफर ट्री और डेसिडस ट्री, वो दोनों का प्रॉपर्टीज ये देख लीजिए। हमने एक्सोजीनस ट्री स्टार्ट कर रखा था, उसमें हमने ये दिस ट्री आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, कोनिफर ट्री और डेसिडस ट्री। तो आज हमारा कोनिफर ट्री और डेसिडस ट्री ये दोनों हमने कवर कर लिया है। ऑल्सो नोन एज कह सकते हैं कि एक्सोजीनस ट्री का बारे में हम लोग अच्छे से जान चुका है। और ये दोनों का फिगर ये है कोनिफर ट्री का, ये है डेसिडस ट्री का। सारे का एग्जाम्पल याद रखिए आप मोटा मोटी।
4 एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, ज़्यादा नहीं, जो मेन एग्जाम्पल है वही मैं बताया हूँ आप लोग को। तो कोनिफर में बोल दें तो 4 एग्जाम्पल क्या क्या है, एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ, शायद आप लोग भूल गए होंगे। वो है चीर, देवदार और पाइन और स्पॉरो। और इसमें क्या है, सॉल्ट, टीक, ओक एंड बबूल। ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का लेक्चर, जो कि मैं एक्सोजीनस में कोनिफर और डेसिडस ट्री दोनों कवर किया। अब हम फिर इससे आगे का वीडियो में लेके आएंगे, इससे आगे का ट्री का टाइप्स क्या होता है, जो कि आप लोग को पता है। एक्सोजीनस ख़त्म हो गया, एंडोजीनस ट्री अभी हमारा बच रहा है, उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी क्या है नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड। अब आप लोग को मोटा मोटी हमको लग रहा है कि अब कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए कि कोनिफर क्या है, डेसिडस क्या है। जैसे बोलूँ कोनिफर, आप फट से बोल दो, अच्छा कोन जैसा जिसका वो होगा क्रोन, वो कोनिफर हो गया। डेसिडस, अच्छा सर्किल जैसा या स्फेयर जैसा दिखेगा क्रोन उसका पार्ट, तो डेसिडस हो गया। और एग्जाम्पल, अच्छा कोनिफर का एग्जाम्पल, तो 4 एग्जाम्पल है क्या क्या, चीर, डियोडर, फाइन और स्पोर, ये याद रख लीजिए। और ये इसका डेसिडस का एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट, टीक, ओक एंड बबूल। ये 4 एग्जाम्पल जो है मेन फ्रेंड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, इसीलिए मैं ये आप लोग को बार बार दिखा रहा हूँ कि आप एकदम याद कर ही लो, नहीं तो वहाँ पे ऐसा एग्जामिनर सेट करेगा कोनिफर पे और 4 डाल देगा आपका डेसिडस का, 1 डालेगा कोनिफर का। अगर 1 आपको कोनिफर का याद नहीं है तो तीनों में आप कहीं डेसिडस वाला मार के चले जाएंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इसको याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैं यहाँ अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। एक अनाउंसमेंट और है फ्रेंड यहाँ पे कि मैं ये सेकेंड जो है सब्जेक्ट हमारा बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा रहा हूँ। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ऑलरेडी आरसीसी में कवर कर चुका हूँ। कुछ बंदे बोल रहे थे कि सर आरसीसी पढ़ाना है, मतलब पढ़ाइए। मैं बोला उस बंदे को कि मैं ऑलरेडी आरसीसी कवर कर चुका हूँ। एक बार फिर से सुनिए, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आरसीसी कवर कर चुका हूँ। हमारा न्यू स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, दोज हु हैव इंटरेस्टेड go through our channel and must watch RCC। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। और ये है हमारा चैप्टर आज का एक्सोजीनस ट्री, यहाँ का लेक्चर समाप्त होता है।